बात शुरू करूंगी मैं थोड़ा सा मुहावरा से। जैसे डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि हमारे मरीज का शुगर, कैंसर या फिर ब्लड प्रेशर या फिर साठिका कुछ ठीक होए। अगर ठीक हो जाएगा तो ये बार बार मेरे पास नहीं आएगा, मेरी आमदनी ठप्प हो जाएगी। इसी तरह से कोई सरकार नहीं चाहती कि जनता जागरूक होए, एजुकेशनल होए, जनता बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होए, बहुत ज़्यादा जनता मतलब मोटिवेटेड होए, जिससे कि वो अच्छी और बुरी सरकार के विषय में अंदाज़ा लगा करके अंगूठा अपना नहीं टेकेगा। दोस्तों, मेरे पास एक जानकारी आई है, मेरे पास वीडियो आया है जिसमें कहता पाया गया है कि स्मृति ईरानी से अवैध संबंध थे मोदी जी के। मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और देखो, वीडियो देखने के बाद भी जिसने मेरे को वीडियो भेजा, मैंने उसको इतनी गाली दी ना। मैंने कहा कि सब कुछ कहना, ये सब मत बोलना, क्योंकि अगर अगला बंदा फ्री होता स्मृति ईरानी से, वीडियो हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, एआई सब जनरेटेड होता, सब साइबर वाले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ तो दिखाई देता स्मृति ईरानी के साथ। तो मेरे को दलील में पेश किया गया कि स्मृति ईरानी को, अनपढ़ गंवार औरत को, जो कि नाचने गाने वाली औरत को एजुकेशनल मंत्री बनाया। क्यों? रीजन क्या था? तो उसके बाद फिर अब बताया गया कि स्मृति ईरानी हार गई राहुल के पक्ष से, तो अभी कंगना रनौत को बनाया, क्योंकि स्मृति मतलब वो लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को यूज करके थ्रू कर दिया गया है। स्मृति ईरानी ओवरवेटेड है और ओवर एजेज है, और अब इनको चाहिए था नया। अब इनको कंगना रनौत मिल गई है। कंगना रनौत, अच्छा सुनो, हमने कहा कोई तो प्रूफ दो कंगना रनौत का। तो कह रही है कि बिहार में बहुत सारी मतलब रैली हो रही थी, उसमें साथ साथ कंगना रनौत थी बिहार में। जहाँ जहाँ मोदी, जहाँ जहाँ कंगना, जहाँ जहाँ मोदी, जहाँ जहाँ कंगना। कंगना बड़ा तेज तेज जोश में ताली पीटती है, मोदी जी को हंसती हैं, देखती हैं, मुस्कुराती हैं, मोदी जी को देखती हैं, उछलने लगती हैं, जोश में भाषण देती हैं और जनता टूट पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, अपनी पार्टी को सशक्त करने का तो सबका अधिकार है। जैसे मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मैं भी बोलूँ कि भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम इसी तरह से अगर सनातन धर्म का कोई आगे बढ़ा रहा है और तो सनातन धर्म का प्रचार करेगा, कोई मुस्लिम को आगे बढ़ा रहा तो मुस्लिम का प्रचार करेगा। सेम इसी तरह बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष मतलब बीजेपी पार्टी के मेन लीडर हैं जो ये हमारे मोदी जी, अपने अपने प्रचार करेंगे। अब खुद नहीं कर पाएंगे तो कंगना से भी करवाएंगे, स्मृति से भी करवाएंगे और उससे दिशा पाटनी से भी करवाएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? तो ये तो जायज़ है यार, करवाएंगे, करवाने। तो बोले नहीं 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 नहीं, संबंध है। बहुत नंबर 1 के मतलब अयास हैं मोदी जी, और मोदी जी के अवैध संबंध स्मृति ईरानी से हैं, कंगना जी से हैं। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, तो मतलब अवैध संबंध है तो बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, बूढ़ी औरतें भी कर रही हैं। सबको बॉयफ्रेंड की चाहत है, सबके दिल में एक ख्याल रहता है कि मेरा कोई पार्टनर हो, प्यार करने वाला। देखो, पति से तो कोई प्यार करता नहीं है। पति से अभी प्यार हुआ, कल लड़ाई, अभी प्यार हुआ, परसों लड़ाई, फिर परसों प्यार हुआ, नरसों लड़ाई। पति के उसमें झमेला रहता है कि घर के कामों के बीच में बिजनेस रहता है, एक प्रकार से शादीशुदा जीवन बिजनेस रहता है, व्यापार रहता है। भाई घर का काम करोगी तो पति खुश रहेगा, पति कमा के लाएगा तो पत्नी खुश रहेगी। लेकिन प्रेमी प्रेमिका में तो ऐसा नहीं है। प्रेमिका काम करे चाहे न करे, प्रेमी काम करे चाहे न करे, लेकिन खुश रहते प्रेमी प्रेमिका। तो क्या मोदी जी का अधिकार? मैंने मतलब मोदी जी के पक्ष में पूछा उनसे, जिन्होंने मेरे को वीडियो भेजा है, कि मतलब मेरे को उस वीडियो वाले का नाम भी लेने का मन नहीं करता, इतना गंदा बोल रहा है मोदी जी के लिए। तो अभी मैंने कहा कि तो मोदी जी का अधिकार नहीं है प्यार करने का, कर लेने तो दिक्कत क्या है? तो वो बोल रही है कि मोदी जी ही ने लिविंग रिलेशन, क्योंकि मोदी जी को अगर लिविंग रिलेशन पसंद नहीं था, अगर वे उसमें थे नहीं कंगना और स्मृति के साथ, तो कानून क्यों पास किया? तो यहाँ मैं बता डिमोटिवेट हो गई। अब आप बता रही हो कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सच में उनकी बातों में सच्चाई है कि जिस बंदे को कटहल पसंद नहीं है वो कटहल का पेड़ क्यों लगाएगा? जिस बंदे को कोफ्ता पसंद नहीं है वो कटहल का पेड़ क्यों लगाएगा? तो अभी सही बात है भाई, लिविंग रिलेशनशिप कानून तो अभी पास हुआ है ना 2019 में। मतलब बना तो कब से था, मांग तो कब से थी लुच्चों की, बट पास तो 2019 में हुआ है, कोरोना काल के समय। दूसरी बात, अब उसने मेरे को क्या दलील दिया? सीमा हैदर बिल्कुल हंस के नाचती है, मोदी जी का नाम खुला लेती है, और सीमा हैदर सब जगह घूमती है, सबको गाली भी देती है, सबको लिए FIR के लिए भी बोलती है। किसका दम?
किसके दम पे, जबकि संविधान में सीमा हैदर कहीं एडजस्ट नहीं होती है। सीमा हैदर, और सुनो, सीमा हैदर के जो देवर बने हुए हैं ये भी खूब दहाड़ते हैं, चीख चीख के दहाड़ते हैं और नाम लेकर के गाली भी देते हैं, रंडी वगैरह भी कहते हैं। ये किसका? तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो गई। तो दोस्तों मैं आप अपनी सोच बताना चाह रही हूँ, अभी तो दूसरे की सोच बता रही थी अभी तक, अब आप सुनो। तो दोस्तों मैं सीमा हैदर का कॉन्फिडेंट देख करके, सीमा हैदर का नाचना गाना, पूरे देश में घूमना, सब जगह जा करके गाड़ियों में घूमना, अभी कल भी घूम के आई है, जिस तरह से सचिन का दहाड़ना, सचिन के सपोर्ट में खड़े होना, नेताओं को, सचिन के सपोर्ट में एमएलए को, सचिन के सपोर्ट में बड़े बड़े लोगों को खड़े होना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और जैसे कि अन्नू यादव एक बार कह रही थी कि मेरे को बहुत बड़ी बात पता चली है, लेकिन सॉरी मैं ये बात नहीं बता सकती किसी को, माफ़ करो, मैं इस चैप्टर पे बात नहीं करती हूँ। जिस दिन तुम लोगों को ये बात पता चलेगी आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। तो अगर कंगना रनौत को और स्मृति ईरानी के और लिविंग रिलेशनशिप पास किया है मोदी जी ने, तो सीमा हैदर को भी सपोर्ट किया है। दैट्स व्हाई, मतलब इनफ। और क्या, अब क्या कह सकती हूँ इसके आगे। जब इन्होंने सपोर्ट किया है तो सीमा हैदर को किसी का माई का लाल नहीं भेज सकता, और जब दूसरी सरकार आएगी वो भी सीमा हैदर को सपोर्ट ही करेगी, क्योंकि जो सरकार एक रूल बना के चली जाती है, नियम बना के चली जाती है, दूसरी सरकार उसको बढ़ावा देती है, उसको कभी तोड़ती नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लो सीमा हैदर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर मोदी जी लाए हैं, मोदी जी सपोर्टर है, मोदी जी का नाम लेती है, मोदी जी लिविंग रिलेशनशिप कानून को अच्छा मानते हैं, तो नहीं